मैंने 58,000 का इंश्योरेंस करवाया था। तो ये कब पता चला कि आपका जो ट्रक का इंश्योरेंस हुआ है वो फेक है? और बोल रहा था कि ऑनलाइन हो गया है, सो आप चलवाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कागज मैंने मांगा तो अभी तक दिए ही नहीं है। ऑनलाइन दिखा रहा था ICI लुम्बार्ड और मेरे को कागज दिलवाया गया था डिजिट का। सिर्फ पॉलिसी नंबर एडिट कर दिया था और जो उसका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है उसको एडिट कर दिया था। इन लोगों ने अपने पास से उस पैसे को, मतलब एक क्लेम हाउस जो होता है ये वही बन चुके हैं और इस तरीके का ये यहाँ पे काम हो रहा है और पूरा ग्रुप के साथ हो रहा है। सातिराना दिमाग से वो लोग गए और गाड़ी का फोटो भी खींचा ताकि कहीं से भी कस्टमर को ऐसा ना लगे। अगर हो सकता है कस्टमर बात करते करते किसी से बोले कि हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस तो बिना सर्वे के हो गया। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम कुशीनगर में हैं। हम जा रहे थे बिहार के लिए और अचानक से हमको खबर आई कि यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड्स, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। जब आप गाड़ी लेते हैं ना, आप 4 व्हीलर लेते हैं, 2 व्हीलर लेते हैं या आप ट्रक लेते हैं या कोई भी इस तरीके के व्हीकल्स को लेते हैं तो इंश्योरेंस उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस करती हैं और अच्छे तरीके से करती हैं। SBI है, ICC है, बहुत सारे बैंक्स जो इस तरीके से हैं जो इस पे काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है। और मैंडेटरी भी है कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है या इस तरीके की चीज़ें, कुछ आप व्हीकल्स ले रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कैसे होगा कोई इंसान जो भी गाड़ी लेता है, 2 पहिया लेता है, 4 पहिया लेता है, कि वो सेफ रहे और उसको इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इंश्योरेंस वो करवाता है। लेकिन बात यहाँ पर आके रुक जा रही है कि इंश्योरेंस तो हम करवा लें, क्या पता वो इंश्योरेंस असली है या नकली। बात यही है कि ये इंश्योरेंस असली हो रहा है या नकली हो रहा है या फ्रॉडगिरी हो रही है, क्योंकि आज के डेट में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइबर क्राइम्स के इस तरीके से रेटिंग अभी पाई गई है कि 90% लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। उनको बात कुछ समय के बाद पता चलती है कि उनके साथ ये धोखाधड़ी हो चुकी है और उस समय जो चीजें दिख रही थे आज के डेट में वो हैं ही नहीं। तो हमारे साथ एक शख्स हैं जिनके साथ वही ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। इन्हीं के साथ नहीं, 2-4 और ऐसे क्लाइंट हैं जो अभी मौके पे तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ भी सेम यही केस हुआ है। किसी के कार के इंश्योरेंस करवाने आए थे, उनके साथ फ्रॉड हो गया। कोई बाइक का करवाना, उनके साथ फ्रॉड हो गया। कोई ट्रक लिया, उनके साथ हो गया। तो ये भाई साहब हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और अब स्थिति क्या है कि जब इनको दिक्कतें आनी शुरू हुई, जब इनकी गाड़ी फंस गई, किसी ट्रेवल में ये थे और वो गाड़ी रुक गई और पुलिस वालों ने रोक लिया, किस तरीके से इनको 10 से 20 हज़ार रुपए का हर्जाना भी भरना पड़ा। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इन्हीं से सुनेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कैसे हुआ। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर के रहने वाले। ये बताइए कि इंश्योरेंस आपने करवाया था, कौन सा व्हीकल है आपके पास? 18 चक्का ट्रक। 18 चक्का ट्रक का। हाँ। तो कितने अमाउंट का करवाया था, इंश्योरेंस हुआ था? मैंने 58,000 का इंश्योरेंस करवाया था। किस डेट में करवाया था इसको? अपने 6 महीने पहले करवाया था, लगभग वही 7वें 8वें महीने में करवाया था इंश्योरेंस। अच्छा, तो ये कब पता चला कि आपका जो ट्रक का इंश्योरेंस हुआ है वो फेक है? जब हमको जब इंश्योरेंस हो गया तो 3 महीने बाद चेक किया तो पुलिस वाले पकड़े झांसी में। उधर से माल लोड करके आ रहा था गिट्टी, तो उधर पकड़े झांसी में। तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस नहीं है और हमको भरपाई भी करना पड़ा। तो हमने देखा भी, चेक किया तो इंश्योरेंस सही में भी नहीं था। गाड़ी पकड़ी गई, उन्होंने जुर्माना भी भरना पड़ा 10,000 रुपया। अच्छा, तो आपने जो इंश्योरेंस करवाया था वो एजेंट कहाँ के हैं? एजेंट पडरौना के, इधर पडरौना नियर पंप, इधर पंप के बगल में कन्हैया रोंटा किए। अच्छा। हाँ। पहले किसी का उन्होंने इंश्योरेंस किया था या जान पहचान थी? कैसे आप उनके पास पहुंचे? एक हैं इधर राकेश शर्मा करके, इधर रहते हैं अपने छावनी पे उनका दुकान है। उन्हीं के थ्रू हम गए थे, उनसे बात की कि मेरा इंश्योरेंस करवाना है। उन्होंने बोला कि ये कन्हैया कर देंगे इंश्योरेंस। अच्छा, उनसे मैंने जाके संपर्क किया। देखिए, होता क्या है ना कि इंसान किसी के आधार पे ही कोई चीजें करवाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उस विश्वास के बल पे वो उसके पास जाता है और वहीं कहीं नहीं कहीं वो धोखा खा जाता है। कितने दिन में प्रोसेस कर दिया था आपका पूरा इंश्योरेंस का? 2 से 3 दिन में प्रोसेस कर दिया था।
2 से 3 दिन में प्रोसेस कर दिया था। तो ऑनलाइन पोर्टल पे वो शो कर रहा था? ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर रहा था, फोटो भी हुआ था गाड़ी का। अच्छा। तो आपको जब स्टार्टिंग में बताया गया कि आपका ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हुई थी, आपको दिया था? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ हार्ड नहीं, कॉपी वगैरह? कुछ नहीं, बस बोल रहा था कि ऑनलाइन हो गया है, आप चलवाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परिवहन की ये भी है कि अगर चेकिंग होती है गाड़ियों की, तो उसमें अगर ऑनलाइन शो इंश्योरेंस कर रहा है तो आपकी गाड़ी को पकड़ी नहीं जाएगी और कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। तो इस चक्कर में भी उन्होंने कहा होगा कि ऑनलाइन शो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बोला था कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो उस वक्त ऑनलाइन शो हो रहा था। बात यहाँ पर आती है कि ऑनलाइन शो हो रहा था तो वो 18 चक्का का हो रहा था या 2 पहिए का हो रहा था या कार का हो रहा था, ये बात समझने वाली है। क्योंकि इनके जानकारी में सबसे बड़ी बात ये है कि इनको बस इतना ही पता था कि ऑनलाइन शो हो रहा है आपका इंश्योरेंस। हाँ, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इसी बिहाफ पे आपने गाड़ी निकाल दी और चलने के लिए भेज दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब गाड़ी चलने का गया तो 2-3 महीना जब चला था तो उसके बाद ऑनलाइन शो करना बंद हो गया। अच्छा। पुलिस वाले पकड़ लिए तो हम तो चेक नहीं करते नहीं थे रोज रोज। हमने एक बार गाड़ी का सब काम होके कागज होके करवा देता था। उसके बाद चेक करवाया तो उधर पुलिस वाले चेक किए तो देख रहे हैं कि है ही नहीं इंश्योरेंस। जुर्माना भी वहाँ पे देना पड़ा। तो हमने इनसे बात किया क्यों नहीं शो कर रहा है, तो इन्होंने बोला कि टेक्निकल इशू होगा, कुछ शो नहीं कर रहा था। तो 2-3 दिन बाद शो करने लगा, उसी डेट का, सेम डेट का। अच्छा। हाँ, और 2-3 दिन के बाद वो शो करने लगा? वही इंश्योरेंस शो करने लगा। मतलब आपने जुर्माना भर दिया, फिर गाड़ी आपकी यहाँ आ गई थी? यहाँ आ गई थी। हाँ। और उसके बाद 2-3 दिन में वो फिर से ऑनलाइन पे शो करने लगा? हाँ, ऑनलाइन शो करने लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब फिर शो होने लगा? उसके बाद शो होने लगा तो मैंने इनसे पूछताछ किया तो इन्होंने बताया कि आपका इंश्योरेंस ओके है, शो करने लगा है। तो हमने इनसे पूछा कि क्यों नहीं शो कर, क्यों बंद हो गया था शो करना। वो तो ऑनलाइन चीज़ें जब एक बार हो जाती है तो हरदम जब उसका वैलिड हो जाता है जब डेट, तो तभी ख़त्म होना चाहिए। तो इन्होंने बोला टेक्निकल इशू है, कुछ शो करना बंद हो गया होगा। हाँ। तो फिर उसके बाद आप किसके पास गए? उसके बाद जो जिन्होंने कराया था उनसे मैंने बात किया कि क्यों शो करना बंद हो गया है। तो क्या नाम है उनका? उनका रंजन गुप्ता। जिससे करवाया था आपने जिससे इंश्योरेंस करवाया था, उनका नाम क्या है? कन्हैया रुंटा। कन्हैया रुंगटा नाम है। हाँ। जिससे आपने इंश्योरेंस करवाया था। हाँ। तो फिर आपने सोचा, लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ। क्योंकि एक बार बंद हो गया है, ऑनलाइन पे शो कर रहा था, फिर अचानक से शो करना बंद कर दिया, फिर 2-3 दिन में वो फिर से स्टार्ट हो गया। हाँ। तो आपको कुछ भनक लगी इसकी? कुछ भनक लगी। तो फिर आप किसके पास गए? फिर उनसे एक इधर अपने डीजल भरवाते हैं, इधर नेबुआ रायगंज में एक पंप है, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने एक क्लाइंट का नंबर दिया है, उनका नाम है रंजन गुप्ता, कि बोले उनसे बात करिए आप, वो भी इंश्योरेंस करते हैं। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मेरे को आरसी का फ़ोटो भेजिए, मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस तो ओके है, ठीक है। तो हमने उनसे बात किया कि क्यों इंश्योरेंस दिखाना बंद हो गया था, 2-3 दिन बंद था, हमने जुर्माना भी बढ़ाया 10,000 रुपये। तो इन्होंने बोला कि कुछ गड़बड़ है, चेक कराइए। तो इंश्योरेंस का कागज़ मैंने मांगा तो अभी तक दिए ही नहीं है, कोई दे ही नहीं रहे थे कागज़, बोल रहे हैं ऑनलाइन शो कर रहा है। तो इन्होंने इंश्योरेंस का जो उधर एम परिवहन पे वर्चुअल आरसी पर से स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने चेक किया तो ये इंश्योरेंस निकला था 3 व्हीलर का, जो नया में टेम्पू नहीं निकला इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसका इंश्योरेंस हुआ। जो ई रिक्शा वाला वो चलता है, हाँ, इलेक्ट्रिक वाला। हाँ, ये जो है उसकी, और उसकी EMI मैक्सिमम 3-4 हजार रुपए पर मंथ के आसपास आती हो, 2500। हाँ, 2500 सालाना के आसपास की आती है। तो उतना, क्योंकि 58,000 रुपए इन्होंने खाए थे तो 2-4 हजार 3 हजार रुपए से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, और शो करने लगा। फिर ये भ्रमित हो गए कि फिर शो होने लगा है, भाई सही हो गया होगा, दिमाग में यही चल रहा होगा। हाँ, यही चल रहा था। ये सारी चीजें हुई। तो अब बात होती है कि आप किसके पास गए, क्या नाम बताया आपने? मैंने रंजन गुप्ता जी के पास आया। तो उन्होंने चेक करवाया कंपनी में, कंपनी से हुआ था, ऑनलाइन दिखा रहा था ICI लुम्बार्ड, और मेरे को कागज़ दिलवाया गया था डिजिट का। हाँ, तो इन्होंने चेक किया तो बताया कि पहले 2 व्हीलर हुआ है और बाद में 3 व्हीलर हुआ है।
तो अभी हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं वहाँ पर हमें बताया गया, और वो भी काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस सेक्टर में है और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने गहन स्टडी भी की हुई है। इनको लगा कि जब इस तरीके के साथ क्लाइंट के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो पता नहीं उस एजेंट ने कितने लोगों के साथ ये फ्रॉडगिरी की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास रंजन गुप्ता जी भी हैं, उन्हीं के ऑफिस में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है कि इस तरीके की तस्वीरों को सामने ले आने में। इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं ना तो एक मनोबल भी मिलता है कि यहाँ पर समाज में इस तरीके का जब फ्रॉड हो रहा है किसी के साथ और एक क्लाइंट अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी इकट्ठा करके गाड़ी लेता है, उसका इंश्योरेंस करवाता है और सही तरीके से रोड पे ड्राइव करने की और अपने उद्योग को चलाने की कोशिश करता है, तो जब इस तरीके का धोखा मिलता है तो ये लोग सामने आते हैं इन सब चीजों को पर्दाफाश करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत एक नई सोच इसी सब मुद्दों को इसलिए सामने करती है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कोई भी चीज अगर सामने होती है और गड़बड़ दिखती है, कि काफी टाइम से ये इस सेक्टर में भी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जब ये आए इनके पास तो क्या हुआ और इन्होंने क्या जांच की, किस तरीके से इन्होंने उस पर पूरी प्रक्रिया की, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारत एक नई सोच के दर्शकों को नमस्कार मेरा। एक्चुअली हुआ ये कि ये रंजीत कुशवाहा जी बहुत सीधे साधे आदमी हैं और इन्होंने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, जो कि ज़रूरी होता है इंश्योरेंस करवाना। हुआ ये कि कुछ समय तक जब ऑनलाइन शो होने लगा तो इनको लगा कि ऐसा है, शो होना चाहिए और ये अपनी गाड़ी चलवाने लगे। उसके बाद से कुछ समय बाद जब शो नहीं किया और इनकी गाड़ी पकड़ी गई, उसका चालान होने वाला था, तो इन्होंने किसी प्रकार से सेटलमेंट करा, वो वहाँ कहानी खत्म हो गई। फिर ये अपने एक जानने वाले मित्र जो इनके थे उनसे इन्होंने बात किया, जो कि मेरे एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया कि रंजन जी आप एक बार इनके केस को देखिए, क्या इशू है इसमें। मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। फिर हमने इनसे बोला कि आप अपने गाड़ी के आरसीज लेके आइए, इंश्योरेंस भेजिए जो भी आपके पास है। ये जब मुझे भेजे तो जब जो इंश्योरेंस पॉलिसी था वो एक दूसरी कंपनी का था और वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी था वो मैंने पाया कि वो एडिटेड था। मुझे लग गया एडिट किया हुआ, बिल्कुल मुझे फर्स्ट सीन में मुझे लग गया कि वो एडिटेड है। फिर मैंने क्या किया कि कंपनी को कंफर्म करा कि ये कुछ ऐसा है क्या। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हुई है, जो ये पॉलिसी नंबर उसमें है उसके हिसाब से कोई पॉलिसी नहीं हुआ है। फिर मैंने इनको बताया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इन्होंने क्या किया, उनसे बात किया, अपने एजेंट जो जिनका नाम कन्हैया रोंगटा जी है, उनसे बात करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको पिछला वाला जो शो कर रहा था वो भेजा। जब वो स्क्रीनशॉट इनके पास आया तो वो मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस में। हम आपको फुटेज दिखा देंगे, आपको वीडियो के अंत में ही वो फुटेज दिख जाएगी कि वो पहला क्या था, दूसरा क्या था और इन्होंने पूरी प्रक्रिया कैसे ऑनलाइन चेक किया और पता कैसे चला कि 18 चक्के गाड़ी की इन्होंने 2 पहिए की इंश्योरेंस कर दी, फिर उसके बाद 3 पहिया जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होती है। फिर क्या हुआ सर? तो उस स्क्रीनशॉट को जब हमने देखा तो वो एक दूसरी कंपनी का था। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 5 साल मैंने अलग अलग MNCs यानी कि इंश्योरेंस कंपनियों में हमने जॉब किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ अपना फर्म, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैंने अपने एक मित्र को कॉल किया जिस कंपनी का इंश्योरेंस शो कर रहा था कि भाई जरा चेक करना कि ऐसा कुछ है क्या। उसने चेक किया तो उसने पाया कि ये जो पॉलिसी नंबर है वो एक 2 व्हीलर की पॉलिसी बनी हुई है। अब तो मेरा पहली बार मेरे सामने एक केस ऐसा आया था, मेरा दिमाग ही पूरा एकदम खाली हो गया। 18 चक्का से कैसे 2 पहिया की गाड़ी का इंश्योरेंस, कैसे 2 पहिया का इंश्योरेंस हो गया। दिमाग घूमने लगा। फिर हम सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है। उससे ही मेरी बात हुई, तो फिर आपस में बातचीत हुई तो पता चला कि भाई इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। फिर हमने इनको बताया कुछ तो कुछ गड़बड़ है। फिर इन्होंने क्या किया, अपने एजेंट से बात किया कि भाई हमने इनसे कहा कि भाई आप ये मत कहिए कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप ये कहिए कि वो शो क्यों नहीं कर रहा है। जब इससे बातचीत हुई तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया कि चूंकि उसने 60,000 रुपये 58,000 रुपये इनसे ले रखे थे उस गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए, फिर जब इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला उस एजेंट पे तो उसने क्या किया कि अब एक 3 व्हीलर पॉलिसी जो कि कमर्शियल गाड़ी आती है, चूंकि इनकी गाड़ी भी कमर्शियल व्हीकल है और वो गाड़ी भी कमर्शियल व्हीकल में आता है, तो उस 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल का उसने इंश्योरेंस किया 2,500-3 हज़ार रुपये जिसका प्रीमियम आता है। तब वो जब शो करने लगा तो उसने क्या किया, इनको भेजा कि देखिए अब शो करने लगा। जब मेरे पास आया तो फिर एम परिवहन एक ऐप है, भारत सरकार का ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है और उसी के माध्यम से लोगों के आप आजकल गाड़ियां रोकी नहीं जाती हैं, चेक नहीं किए जाते हैं अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड हैं तो। ऑनलाइन ही चेक करके वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन ही चेक करके छोड़ देते हैं। फिर मैंने देखा वहाँ पे जो पॉलिसी नंबर शो कर रहा था, तो मुझे चूंकि पहले लग गया था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उस पॉलिसी नंबर के बिहाफ पे जिस कंपनी का पॉलिसी शो कर रहा था उस कंपनी को हमने फिर से उसके रिप्रेजेंटेटिव से हमने बात करा, चेक किया तो पता चला कि इस बार जो पॉलिसी है, पॉलिसी हुई तो है, गाड़ी का नंबर से पॉलिसी हुआ है, लेकिन इस बार जो पॉलिसी हुआ वो पॉलिसी फिर से उस
सेम गाड़ी का नहीं, किसी दूसरे यानी कि 3 व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस, एग्जिस्टिंग गाड़ी का ही इसको री इशू कर दिया। जी, किसी भी गाड़ी का डिटेल्स डाल के नंबर सेम, चेसिस नंबर सेम, नंबर सेम मतलब गाड़ी का आरसी जो है वो सेम, गाड़ी का चेसिस नंबर सेम और गाड़ी का इंजन नंबर सेम, सब कुछ सेम, और गाड़ी के जो मेक एंड मॉडल्स है उसको बस चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रीमियम अब 3 व्हीलर के उसके हिसाब से आ गया। ठीक है। और ऐसा होने लगा, फिर हमने इनको बताया कि ऐसी कहानी है। फिर उस समय मैंने इनके नंबर के माध्यम से उसको कॉन्फ्रेंस पे भी लिया, उस एजेंट को हमने बोला कि देखो भाई मेरा नाम ये है और जो आप ये कर रहे हो ये सही नहीं है, ये जो भी आप कर रहे हो सही नहीं है और आप इनके पैसे वापस करो, और आज के बाद अगर मुझे कहीं भी, मैं भी मार्केट में कहीं मुझे इस तरह की चीज़ें सामने आई तो मैं खुद जाके मैं FIR करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ लोगों की, और ये जो आप काम करो बहुत ही गलत है ये। उसके बाद से उसने मतलब माफ़ी वगैरह मांगा, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद से इनका पैसा देने के लिए बोला कि हम देंगे, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, अभी तक तो शायद दिया ही नहीं है। दिया? पैसा मिला आपको? 1 भी रुपया नहीं मिला अभी तक, पैसे भी नहीं मिले इनके। फिर अब इस बीच में मेरे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने वो भी उनसे मुलाकात है किसी प्रकार से, तो उन्होंने बताया कि हम इस व्यक्ति से इंश्योरेंस करवाते हैं, जिनका नाम कन्हैया रुंगटा है। जब उनका नाम उन्होंने बताया तो हमने कहा कि इस व्यक्ति से एटलीस्ट थोड़ा सतर्क रहिएगा, अगर आपने पहले से करवाया तो उसको एक बार कंफर्म करिए कि वो सही है या गलत। तो हमने उनको कहानी बताई। फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपना पॉलिसी जो पहले से उन्होंने करा रखा था वो उन्होंने मुझे भेजा कि रंजन जी जरा इसको चेक करिए। उन्होंने चेक करने के लिए मुझे भेजा, तो जो कुछ तरीके होते हैं चेक करने के लिए मैं देखा, तो पहली बार मुझे भी लगा कि ये सही है। अच्छा, पहली बार मुझे भी ये लगा कि ये पॉलिसी सही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसके QR कोड को स्कैन किया था, और QR कोड को स्कैन करने से बता देता है कि वो सही है गलत है, क्योंकि उसके डिटेल्स आ जाते हैं। लेकिन पॉलिसी का नंबर गलत था, क्योंकि अब इसमें क्या किया था, पिछला पॉलिसी उनका वो सही किया था, और इस बार जब रिन्यूअल का टाइम आया था 1 अक्टूबर 2022 को, तो उस समय उसने पॉलिसी को सिर्फ पॉलिसी नंबर एडिट कर दिया था, और जो उसका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है उसको एडिट कर दिया था, और जो कुछ डिटेल्स होते हैं, देखिए कितना सातिर दिमाग का है वो। जब भी हम गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर हम कोई क्लेम नहीं लिए होते हैं तो उसमें नो क्लेम बोनसेस भी मिलते हैं। बिल्कुल। तो पिछले वाले पॉलिसी में 35% का नो क्लेम बोनस उसको मिला हुआ था। तो अगली बार अगर क्लेम नहीं हम लेते हैं तो 10% बढ़ के 45% का नो क्लेम बोनस मिलता है। उसने सेम उसी तरीके से जो उसका कैलकुलेशन है ऑन 35% पे 35% के हिसाब से 45% का उसने नो क्लेम बोनस दिया, प्रीमियम कम किया, जो IDV घटता है उस IDV वैल्यू यानी कि गाड़ी का जो कीमत होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू IDV, वो उसको उसने कम किया, और ये सब करने के बाद से उनको पॉलिसी जमा दिया। जब हमने बताया कि ऐसी चीज़ें हैं तब उससे बातचीत हुई, तो कल तक अभी वो मतलब कहीं से मतलब बाद में बोला कि हाँ ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, और इस तरीके ये सिर्फ ऐसे केसेस हैं जो सामने आए। कल से कई सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि रंजन जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करता है, और इतना ही नहीं, बहुत और भी कई सारे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाह रहे थे, अभी भी वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें होंगी उनके सामने कि वो नहीं आ पा रहे हैं आगे, लेकिन बता रहे हैं कि और भी कुछ लोग इस मार्केट में हैं जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक और केस में सामने आया जिसमें एक व्यक्ति का नुकसान हुआ था, और नुकसान में उस व्यक्ति का पॉलिसी 0 डे पॉलिसी किया गया। 0 डे पॉलिसी में क्या होता है, सिर्फ एक डिडक्टिबल अमाउंट जो होता है, जिसे आम भाषा में फाइल खर्च बोले, वो पे करना होता है, और जो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो पे करना होता है। यानी कि मान के चले हम कि 100% क्लेम मिल जाता है। उस व्यक्ति का जब क्लेम आया तो इन लोगों ने उसको कन्विंस करा कि देखिए आपको 50% क्लेम मिलेगा, 50,000 क्लेम था, 50% का मतलब 25,000 रुपये आपको क्लेम मिलेंगे, ये फलाना ठिकाना आपको परेशान होना पड़ेगा, आप हमसे 25,000 ले लीजिए और कहानी खत्म कर दीजिए। मतलब इनको पता था कि अभी ये कस्टमर कंप्लेन करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है। तो इन लोगों ने अपने पास से उस पैसे को, मतलब ये क्लेम हाउस जो होता है ये वही बन चुके हैं, और इस तरीके का ये यहाँ पे काम हो रहा है, और पूरा ग्रुप के साथ हो रहा है, और ये अकेले तो होंगे नहीं, अकेले नहीं है, पूरे ग्रुप के साथ मिले काम करिए। जब एक आदमी सामने आ रहा तो दूसरा आदमी जाकर ठीक है इसको खत्म करिए, ऐसा करिए और इनसे मिलिए, इनसे करवा लीजिए। तो इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये इसका पर्दाफाश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी उस गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाए, जो व्यक्ति हो सकता है कि लोन पर अपनी गाड़ी लिया हो और चलवा रहा हो किसी तरीके से अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो फिर वो कहाँ से पे कर पाएगा? कुछ नहीं मिलेगा उसे, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये इस तरीके के इंश्योरेंस हो रहे हैं तो आप सजग हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में आप अपनी कमाई से अगर इतनी बड़ी गाड़ी 10 लाख 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, और इन्होंने तो 18 चक्का लिया है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, 58,000 का तो इनका इंश्योरेंस ही था। अगर ये चीजें दुर्घटना होती,
खुदा न खास्ता ये ऐसा कुछ अभी तो हुआ नहीं, इनको पहले पता चल गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, क्या बीतती इस इंसान पे, और किस तरीके से सातिर दिमाग। आप देखिए कि पॉलिसीज मतलब थोड़ी थोड़ी जो चीजें चेंज करनी चाहिए उसको एडिट करके बहुत एकदम बेबाक अंदाज में किया गया है, वो ऐसा है। और इनको खुद भी नहीं पता चला कि पहली पॉलिसी हुई जब बीच में आपने जैसे बताया कि एक ड्यूरेशन होती कि आपको आईसी दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है तो रिजेक्शन में आ जाता है, तो वो ऑनलाइन शो करना बंद कर देता है। वही इनके साथ हुआ, 2-3 महीने तक वो चली और वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे, आईसी नहीं सबमिट कर पाएंगे, और वो ऑनलाइन से पोर्टल पे से हट गई। एक और बात इन्होंने बोला है, शायद आपने ध्यान दिया होगा, वो ये कि वो लोग देखिए फर्जी पॉलिसी कर रहे हैं, और जब पॉलिसी लैप्स होता है तो उसका इंश्योरेंस करने के लिए उसका सर्वे यानी कि इंस्पेक्शन करना होता है। उन लोगों ने कितना सातिराना दिमाग से वो लोग गए और गाड़ी का फोटो भी खींचा, ताकि कहीं से भी कस्टमर को ऐसा ना लगे, अगर हो सकता है कस्टमर बात करते करते किसी से बोले कि हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस तो बिना सर्वे के हो गया। तो अच्छा, सर्वे भी हुआ था? फोटो हुआ था, लोग आए थे? हाँ, 2 लोग। ये अच्छा, कौन कौन आया था? ये जो एजेंट थे वो आए थे, उनके साथ एजेंट थे और उनके एक मित्र थे, 2 लोग, कन्हैया भी थे और एक उनके मित्र भी थे। एक मित्र थे, वो भी थे। तो इन लोगों ने समझ रहा हूँ सिस्टमैटिक वे में चीजें किया कि कहीं से पता ना चले। इस वीडियो के आधार पे प्रोसेस के साथ किया है, जो एक इंश्योरेंस करने के लिए जो सारे प्रोसेस होते हैं उसको इख्तियार किया गया, और हर एक छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखा गया कि थोड़ी सी भी भनक ना लगे। तो इस तरीके की चीजें जब समाज में होती है ना, तो कोई ना कोई एक इंसान जो अभी भी कहते हैं ना कि मानवता है, और वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से रंजन साहब थे, और इन्होंने बहुत बखूबी काम किया है, और इनको अप्रिशिएट है, सलाम है। समाज में जब इस तरीके के फेक इंश्योरेंस होने लगते हैं, साइबर क्राइम्स होने लगते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, वो कुछ समय के बाद जब पता चलता है ना, तो बहुत समय बीत चुका होता है, उनको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। क्योंकि आपने जब गाड़ी लिया था तो क्या सोच के लिया था कि सारी चीजें सही कर ली जाए, चकाचक करके निकली जाए और इंश्योरेंस करवा लिया जाए, यही सब सोच के आपने इंश्योरेंस करवाया। और उसके बाद क्या आगे हुआ कि आपके साथ इस तरीके के धोखाधड़ी हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? आपके साथ क्या वो पेमेंट चाहते हैं कि कुछ सजा चाहते हैं, या गवर्नमेंट और सरकार यहाँ की कुछ ना कुछ कार्रवाई करे इस पे? हम तो यही चाहते हैं, पेमेंट दिलवाया जाए और सरकार उनको कार्रवाई करे। हमारे साथ किए हैं, बहुत लोगों के साथ किए हो, वो जानते ना हो। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि पेमेंट तो ये बात कही रहे हो, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेमेंट के साथ साथ इनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उसी सेक्टर से रंजन गुप्ता जी भी आते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक इंसान इस तरीके का कि अगर किसी के साथ इस तरीके का धोखाधड़ी हो, और ये इनके पास पहुंचे, इन्होंने पूरे मतलब 1 रुपया ना कोई पैसा वैसा लिया था, इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया, जो भी प्रोसेस किया या कुछ 1 भी रुपया नहीं लिया, निःशुल्क सेवा की। और आज के समय में इस तरीके के लोग जो है ना बहुत कम है, और इनको अप्रिशिएट करना बार बार इसलिए भी बनता है ना कि अगर ये आज नहीं होते तो इनका पर्दाफाश नहीं होता है। तो कुछ आखिरी शब्द इनसे भी सुनते हैं कि क्या चाहते हैं, और इन लोगों के लिए क्या एक कदम होना चाहिए, कठोर कदम। देखिए, इसमें तो पहली चीज़ तो ये कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दर्शक हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसा कि इन्होंने भी बताया है, कि जिनको पता ही नहीं। ये वो केसेस हैं जिनको लगा, जो चेक करते हैं और उन्होंने हमसे कंफर्म किया, या फिर किसी न किसी माध्यम से हो सकता है कंफर्म किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है, जैसे जो एक दूसरा केस जो आपने कल देखा, उनको आइडिया नहीं था। कहीं हमारी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि आप उस व्यक्ति से करवाएं हैं तो एक बार जरूर कंफर्म करिएगा, तो उन्होंने मुझे भेजा, तब ये पता चला कि ऐसा है। अगर शासन प्रशासन के लोग भी इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के आधार पर ही स्वतः इसे संज्ञान में लें, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनके केस को अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो 58,000 रुपये का केस था, यानी कि एक नॉर्मल पॉलिसी सीधे तरीके से किया जाता तो 58,000 रुपये का प्रीमियम जाता, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता। दूसरी बात, उसमें 8,000 रुपये, माफी चाहूँगा, 28,95, 9,000 रुपये उसमें जीएसटी अमाउंट होता। ठीक है, तो वो 9,000 रुपये का सिर्फ इनके केस में जो गवर्नमेंट को जीएसटी जाता वो नहीं गया। ऐसे जितने, अगर इन लोगों ने 1 करोड़ का अगर नुकसान किया है तो उसमें मान के चलिए कि 15 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का जीएसटी चला गया। लेकिन ये करोड़ों के ही गेम नहीं है, ये लोग कई साल से और कई सारे लोग कर रहे हैं कि बहुत सारे ये लोग अलग अलग लोगों को अपना पार्टनर बना रखे हैं कि भैया आपको हम ये कमीशन देंगे और आप
इस पे काम करिए, और वो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग हर जगह जा नहीं सकते, तो वो लोग इनको पॉलिसी भेजते हैं, ये लोग कमीशन उनको बांट देते हैं और ये लोग अपना सिर्फ एडिट करके पूरा पैसा रख लेते हैं अपने पास, और जब कुछ क्लेम आता है तो अपने तरीके से लोग डील कर लेते हैं। तो इसका बिल्कुल इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए, इन लोगों पे एक्शन लिया जाना चाहिए, और एक जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आम जनता का ही नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा नुकसान है। कि आप लोगों के पास में जो पॉलिसीज़ है, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी का पॉलिसी उससे कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। दूसरी चीज़, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मेरा हेल्पलाइन नंबर जो मैं इनको दे दूंगा, जिसका नंबर है मेरा 9554944415 95 544 94 415। तो आप अपने पॉलिसीज़ को कंफर्म करें, वेरीफाई करें कि वो सही है कि नहीं, ज़रूर करें। तो इस तरीके की सेवा ये दे रहे हैं, आपको नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या थोड़ी भी भनक लग रही है ना कि आपके इंश्योरेंस आपने जो करवाया है उसमें कुछ ना कुछ खामी है, तो जरूर संपर्क करें। और पहले आप मतलब कहते हैं ना कि एकदम आराम से हर एक चीजों को, हर एक प्रोसेस को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, तभी उस इंसान पे वो पॉलिसीज के लिए प्रोसीड करें। बिल्कुल। तो इस तरीके की तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं, और भारत एक नई सोच की हमेशा से ये अपील रही है कि इस तरीके के फ्रॉड और साइबर क्राइम्स को हम जल्द से जल्द दबा सके। इस पे सरकारें भी काम कर रही हैं, और हम गोरखपुर में भी देख रहे हैं कि इस तरीके के नए नए ऑफिसेज बन रहे हैं। तो काम चल रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं ना, वो बंद नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, और गिरोह की बात जो चल रही थी कि ये एक आदमी जो है इतना बेबाकी से काम नहीं कर सकता है, एक पूरा प्रोफेशनल है, उसको पता है कि कहां पर किस तरीके से धोखा देना है, कहां एडिटिंग करनी है, किस नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस के साथ किया गया खेल है। तो भारत एक नई सोच इस सारी चीजें आपको दिखाए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो अगर समाज में हो रही हैं तो कितनी गलत कितनी सही। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।